अपनी जिंदगी का अलग उसूल हैं। अपनी जिंदगी का अलग उसूल हैं। प्यार की खातिर तो कांटे भी कबूल हैं। हंस के चल दूं कांच के टुकड़ों पर। हंस के चल दूं कांच के टुकड़ों पर, अगर तू कह दे ये मेरे बिछाए फूल हैं। हाय गाइस, दिस इज अशोक सोना। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सोना स्पोकन क्लासेस। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए बेसिक स्पोकन क्लासेस पार्ट 5 लाया हूँ गाइस। हैव टू का मतलब होता है मजबूरी, या हैव टू एक फीलिंग्स वर्ड है, सिर्फ आपको फील करना है मजबूरी का गाइस। आइए फॉर्मूला देखते हैं इसका क्या है। डू यू हैव टू एक्शन? यस आई हैव टू एक्शन बट ही डज नॉट हैव टू एक्शन। कुछ भी नहीं खास गाइस, सिर्फ प्रैक्टिस करना है और बड़े आसानी से हम जानेंगे कि हैव टू का यूज कैसे करना है और कितनी आसानी से करना है। डू यू हैव टू गाइज इतना तो कॉमन है, और टेक पोटैटो आपको लगा देना है, कोई भी एक्शन यहाँ पे लगा देना है। तो डू यू हैव टू टेक पोटैटो, क्या तुम्हें आलू खाना पड़ता है? यस आई हैव टू टेक पोटैटो, हाँ मुझे आलू खाना पड़ता है। बट ही डजंट या डज नॉट हैव टू टेक पोटैटो, लेकिन उसे आलू खाना नहीं पड़ता है। तो गाइज अगर मजबूरी में अगर कोई काम करना पड़े, जैसे ही हमें हैव टू दिखाई देता है गाइज, तो हम समझ लेते हैं कि कोई ना कोई मजबूरी जरूर है। तो ये फीलिंग्स वर्ड है गाइस, आपको फील करना है हैव टू को देखकर कि हैव टू आ गया तो हमें यह वांट टू नहीं है, हमारी इच्छा नहीं है, लेकिन मजबूरी में करना पड़ता है। जैसे कि एक बच्चा है, रोज आलू की सब्जी वह मांगता है मम्मी से कि मम्मी मुझे आलू की सब्जी पसंद है, मैं आलू की सब्जी खाऊंगा, लेकिन उसकी माँ पूरी एक बोरी आलू लाकर रख देती है और रोज आलू की सब्जी तीनों टाइम बनाना शुरू कर देती है। अब बच्चा का मन भर जाता है, अब बच्चा नहीं खाना चाहता आलू की सब्जी, लेकिन माँ के पास वही आलू है और रोज बना के रख देती है। अब बच्चे को मजबूरी में खाना पड़ता है, तो बच्चा कहता है कि यस आई हैव टू टेक पोटैटो, हाँ मुझे आलू खाना पड़ता है यार। आई डोंट वांट टू टेक पोटैटो बट आई हैव टू टेक पोटैटो, लेकिन मुझे आलू खाना पड़ता है। आइए गाइस थोड़ा सा और प्रैक्टिस करके देखते हैं। डू यू हैव टू, गाइस यह कॉमन है, ये आपको लगाना ही लगाना है। डू यू हैव टू पॉलिश शूज, क्या आपको जूता पे पॉलिश करना पड़ता है? तो अगर करना पड़ता है तो यस आई हैव टू पॉलिश शूज, यस आई हैव टू पॉलिश शूज, हाँ मुझे जूता पर पॉलिश करना पड़ता है। डू यू हैव टू डिपॉजिट योर फी, क्या आपको अपना फी जमा करना पड़ता है? डू यू हैव टू रीड संस्कृत, क्या आपको संस्कृत पढ़ना पड़ता है? तो गाइस इस प्रकार से हिंदी इसका बनाएंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे कि हाँ मुझे मजबूरी में संस्कृत पढ़ना पड़ता है। गाइस मुझे संस्कृत पढ़ना पड़ता है का मतलब ही होता है कि मुझे मजबूरी में संस्कृत पढ़ना पड़ता है। डू यू हैव टू डू कंप्यूटर, क्या आपको कंप्यूटर करना पड़ता है? डू यू हैव टू फ्लैटर योर टीचर इन एग्जाम, क्या आपको टीचर की चापलूसी करना पड़ता है? डू यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, क्या आपको अंग्रेजी बोलना पड़ता है? और डू यू हैव टू फीड द पेरेंट्स, क्या आपको अपने माता पिता को खिलाना पड़ता है? तो गाइस इस प्रकार से अगर आपको मजबूरी में खिलाना पड़ता है तो आप बोलेंगे यस आई हैव टू फीड माई पेरेंट्स, या आई हैव टू फीड द पेरेंट्स। अगर आप चाहते हैं तो गाइस इस प्रकार बोलेंगे आई वॉन्ट टू फीड द पेरेंट्स, मैं माता पिता को खिलाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू पॉलिश माई शूज, मैं अपने जूते पॉलिश करना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं तो वांट टू लगाएंगे गाइस, वांट टू अगर आप चाहते हैं तो, अगर आप नहीं चाहते हैं तो हैव टू, अगर मजबूरी में करना। आजकल आप देखते हैं कि बच्चे संस्कृत पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन एग्जाम के लिए उन्होंने संस्कृत पढ़ना पड़ता है, तो वहाँ पे वो लगाएंगे आई हैव टू रीड संस्कृत। और इंग्लिश के लिए आप लगा सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो आई डोंट हैव टू स्पीक इंग्लिश बट आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, मुझे मजबूरी में नहीं बोलना पड़ता, बशर्ते मैं बोलना चाहता हूँ। तो गाइज इस प्रकार से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। थोड़ा सा मैं बना करके दिखाता हूँ गाइज, कैसे प्रैक्टिस करने के बाद आप इसको बोलेंगे। डू यू हैव टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली,
यस आई हैव टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। डू यू डिपॉजिट योर फी, क्या तुम पैसे को डिपॉजिट करना चाहते हो? तो डू यू हैव टू डिपॉजिट और डू यू वांट टू डिपॉजिट। अगर चाहते हो तो वांट टू, अगर मजबूरी में करते हो तो हैव टू। तो मजबूरी का नाम, दूसरा नाम हैव टू है गाइस। जैसे ही हैव टू दिखाई दे आप समझ लेना कि कोई ना कोई मजबूरी है। वो कैसी मजबूरी है, एक्शन आपको बता देगा कि आपको क्या मजबूरी है। आई हैव टू डू कंप्यूटर, मुझे कंप्यूटर करना पड़ता है। जैसे आप देखें कि बहुत सारे टीचर को कंप्यूटर सीखना पड़ा है। बहुत जो बड़े बूढ़े जो एजेड हैं वो कंप्यूटर चलाना नहीं चाहते हैं, लेकिन कई बार उन्हें नौकरी बचाने के लिए कंप्यूटर सीखना पड़ता है, तो उनकी मजबूरी है, तो वहाँ पे हैव टू लगाएंगे। लेकिन एक छोटा बच्चा जब वह कंप्यूटर चलाना चाहता है तो वह हैव टू नहीं लगाएगा, तब वांट टू लगाएगा। अगर वो चाहता है, आई वांट टू डू कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर करना चाहता हूँ, मैं कंप्यूटर चलाना चाहता हूँ। लेकिन अगर कोई बड़े बूढ़े से पूछा जाए तो उन्हें की मजबूरी हो जाती है वो सीखना कंप्यूटर चलाना। तो गाइस मैं समझ पा रहा हूँ कि आप मेरे वीडियो को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और हैव टू को समझ लिए होंगे कि हैव टू का मतलब क्या होता है। हैव टू का मतलब होता है फीलिंग्स वर्ड है जो मजबूरी को दर्शाता है, मजबूरी को दिखाता है। कोई भी काम गाइस अगर मजबूरी से करते हैं तो आप हैव टू जरूर लगाएं गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोज़।